वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला टाइप है नेसेसरीज सप्लाइड टू एन इनकेपेबल पर्सन। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक 17 साल का लड़का है रवि। उसके माँ बाप नहीं है और वो अकेला रहता है। एक दिन रवि बीमार पड़ जाता है। उसे फीवर, वीकनेस होती है और उसके पास कुछ खाने का भी नहीं होता। तभी डॉक्टर मेहरा, उसके नेबर, उसके घर के पास से गुजरते हैं। रवि की हालत देख के डॉक्टर मेहरा उसके लिए कुछ दवाइयाँ ले आते हैं और पास की दुकान से उसके लिए खाना भी मंगवा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर मेहरा ने जो रवि पर खर्चा दवाइयों और खाने पर किया है, तो क्या वो रवि से ले सकते हैं? देखा जाए तो रवि तो 17 साल का एक लड़का है, यानी माइनर है, और लॉ कहता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या डॉक्टर मेहरा अपने खर्चे के पैसे वापस मांग सकते हैं? एग्जैक्टली इसी सिचुएशन के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 बनाया गया है। और ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है, जैसे कि माइनर या अनसाउंड माइंड का है, और उसे नेसेसरीज दी गई हों, मतलब लाइफ की ज़रूरी चीज़ें, तो जिसने ये चीज़ें दी हैं वो उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट मांग सकता है। चलिए इसे अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले, इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? यानी ऐसे लोग जिनके पास लीगल कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, जिसमें सबसे पहले है माइनर, यानी 18 साल से छोटा व्यक्ति, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है या मेंटली स्टेबल नहीं है कोई रैशनल डिसीजन लेने के लिए। ये लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अब नेसेसरीज का मतलब क्या होता है? नेसेसरीज का मतलब होता है वो चीज़ें जो किसी पर्सन के लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे खाना, कपड़े, घर का किराया, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूनरल और लीगल एक्सपेंसेस। लेकिन ये हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। अब क्या माइनर खुद जिम्मेदार होता है ये पैसे देने के लिए? नहीं। सेक्शन 68 कहता है कि सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से पैसा लिया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी है तो रीइंबर्समेंट मिलेगा, अगर प्रॉपर्टी ही नहीं है तो कुछ भी रिकवर नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि अगर इनकेपेबल पर्सन के पास प्रॉपर्टी है तो कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दिए गए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल प्राइस ही क्लेम कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस का मतलब है जो मार्केट में उन गुड्स और सर्विसेज की एक्चुअल वैल्यू होती है, ना कि अग्रीड या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ अग्रीड प्राइस का मतलब है वो अमाउंट जो दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए जब रवि बीमार पड़ता है, तभी डॉक्टर मेहरा उसकी हेल्प करने से पहले रवि से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 10,000 रुपये देने होंगे। रवि भी हाँ बोल देता है, यानी अग्री कर लेता है। अब ये 10,000 रुपये एक अग्रीड प्राइस है जो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। लेकिन अगर डॉक्टर मेहरा ने असल में सिर्फ 3,000 रुपये का ही ट्रीटमेंट दिया है, तो 3,000 रुपये है रीजनेबल प्राइस, क्योंकि ये ट्रीटमेंट की एक्चुअल कॉस्ट है। तो कोर्ट भी सिर्फ 3,000 रुपये का ही रीइंबर्समेंट अलाउ करेगा, ना कि 10,000 रुपये का। तो इससे ये लॉ ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए हेल्पलेस ना हो जाए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस हेल्प के बदले प्रोवाइडर को रीजनेबल पैसा मिलना भी ज़रूरी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेक्शन 68 क्या कहता है। सबसे पहले सेक्शन 68 डील करता है ऐसे लोगों के केसेस से जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, यानी इनकेपेबल हैं। दूसरा, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को नेसेसरीज दी जाती हैं, जैसे खाना, कपड़े या मेडिसिन, तो देने वाले को उसका पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी से। और आखिरी बात, रीइंबर्समेंट मिलता है पर रीजनेबल प्राइस पर, यानी जितना उस चीज़ का एक्चुअल वैल्यू होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।